अस्सलाम वालेकुम, आप सब व्यूअर्स का वेलकम करती हूँ अपने किचन में एक न्यू रेसिपी के साथ। व्यूअर्स, अगर आपके पास भी आलू और बेसन घर में मौजूद है तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बारिश का मौसम है और पकौड़े बना बना कर आप भी बोर हो चुके हैं तो ये सिंपल और इजी आलू के स्नैक ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही यमी और मज़ेदार से बनकर तैयार होते हैं। आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे ना घर पे, आपके घर वाले बार बार इसको बनाने का आपको ज़रूर कहेंगे, क्योंकि ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। रेसिपी शेयर करने से पहले अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। 3 अदद मैंने यहाँ पर आलू लिए थे, उनको बॉईल करने के बाद अच्छे से ठंडा करने के बाद एक मैशर की मदद से मैश कर लिया था। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप चम्मच या फोक की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं। आलू को अच्छी तरह से आपने मैश करना है, इसमें कोई मोटा आलू ना रहे। मोटे आलू की वजह से हमारा ये जो स्नैक है ना ये टूट भी सकता है। स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सूखा धनिया एंड वेजिटेबल में मैंने इसमें 1 मीडियम प्याज चॉप करके डाला था। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसको काटने से पहले अच्छे से वॉश लाजमी किया करें। बारीक कटा हुआ पुदीना, इसमें जो हमारे आलू के ये स्नैक है ना इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होता है। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें 2 से 3। 1 अदद इसमें लेमन डालेंगे ना, लेमन से इसका जो टेस्ट होता है ना वो डबल हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा हाजमेदार कबाब बनकर तैयार होते हैं। आप इसको आलू की टिक्की या आलू के कोफ्ते भी कह सकते हैं। ये स्नैक आप एक दफ़ा घर पर बनाएंगे ना, हर कोई आपको शाबाशी देने पर हो जाएगा मजबूर। क्योंकि ये स्नैक बनाने के लिए मैंने इसको राउंड शेप दी थी, आप इसको ट्रायंगल, बॉक्स या सर्कल शेप भी दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर झटपट से मैंने सारे के सारे आलू के ये स्नैक्स रेडी कर लिए थे। अब आलू के ये स्नैक्स रेडी करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी। अगर आप देर को फ्राई करना चाहते तो आप 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। जब हम इसको फ्राई करें तो ये बिल्कुल भी ना टूटे। उससे पहले हम इसकी कोटिंग रेडी करेंगे, जो कि हम रेडी करेंगे बेसन से। यहाँ पर 1 कप मैंने बेसन लिया था। बेसन को थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए हाफ़ टी स्पून नमक, 4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 4 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालूँगी। उसके अलावा 4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर भी डाली थी और 1 कप ही मैंने इसमें पानी डाल दिया था। जितना बेसन लिया था उतना ही मैंने इसमें पानी डाला था और इसको हैंड विस्कर के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया था। और आपके बैटर की कंसिस्टेंसी जब चाहिए ना, ये तो आपने जो बेसन के बैटर की कंसिस्टेंसी वो ज़्यादा थिक रखनी है और ना ही ज़्यादा पतली रखनी है, बस नॉर्मल सी रखनी है, जिससे हम अपने आलू के स्नैक डिप करें ना वो ज़्यादा बेसन इसके ऊपर ना चिपके, मतलब इसकी कोटिंग ज़्यादा बेसन से ना हो, बिल्कुल इतनी हो कि हमारा जो आलू का स्नैक है ना वो इसमें अच्छे से कवर हो जाए। और फोक की मदद से मैंने कुछ डाले थे, जिससे आप इजी हो आप हाथ की मदद से भी डाल सकते हैं। मैंने बाकी सारे के सारे स्नैक हाथ की मदद से डाले थे, क्योंकि मैं हाथ से ईज़िली काम करती हूँ। उसके अलावा हमने एक साइड से इसको 3 से 4 मिनट के लिए कुक होने देना है और मीडियम आंच पर हम इसको कुक करेंगे, ताकि ये जो इसकी ऊपर वाली लेयर है ना वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम आंच पर मैंने इसको कुक किया था और इसकी साइड चेंज की थी और दूसरी साइड से भी इसको 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे ज़बरदस्त आलू के स्नैक रेडी हो चुके थे। आप इसको पार्टीज़ वगैरह में भी बना सकते हैं। आप इसको आलू का पकौड़ा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही यमी और मज़ेदार से बनकर तैयार होते हैं। आप भी ये सिंपल और इसी रेसिपी बारिश के मौसम में ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करें और अपनी दुआ में याद रखें, ताकि इस तरह की सिंपल और इजी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।